मेरे भाई बहन, एक बात का स्मरण रखना, भागवत कथा के मध्य में चर्चा बहुत सारी है, पर हमारे लिए केवल एक है। अब वो कौन सी एक हो सकती है, ये आपका और हमारा निर्णय है, ये हमारे विवेक पर निर्भर है। अपने जीवन काल में कभी न कभी तो आप लोगों ने मां गंगा के दर्शन जरूर किए होंगे, गंगा स्नान भी किया होगा, गंगा स्नान करने भी गए होंगे। जब गंगा नहाने जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, तो गंगा जल घर पर लेकर आते हैं ना, किस में लेकर आते हैं? एक पात्र में, बोतल में। कितनी बड़ी रहती है बोतल? केवल आधा 1 लीटर की, बस इतना। विचार करने की बात है कि केवल आधा 1 लीटर गंगा जल हम लेकर के आए, लेकिन गंगा में जल कितना है? अथाह है। और जैसे ही आप घर पर आते हो और कोई पूछे कि गंगा नहाए, और आप कहते हो हाँ स्नान करके आ गए, तो सामने वाला ये पूछेगा गंगा जल लेकर आए? क्या आज तक कभी किसी ने ये पूछा है कि गंगा लेकर आए? आप कभी गंगा स्नान करके आओ तो स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति पूछेगा गंगा जल लेकर आए, लेकिन कोई कभी नहीं पूछेगा कि गंगा को लेकर आए हो क्या, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि गंगा को लेकर आना संभव ही नहीं है। लेकिन संभव क्या है? गंगा के जल को लेकर के आना। बस इसी प्रकार समझ के चलिए, भागवत एक गंगा है, एक विशाल गंगा। और जैसे उस विशाल गंगा को पूरी तरह हम लेकर आ नहीं सकते, लेकिन गंगा जल तो लेकर आ सकते हैं, वैसे ही भागवत के प्रत्येक वचन हमारे लिए संभव नहीं है कि जीवन में आ सके। केवल कोई एक वचन, भागवत का कोई एक सूत्र, भागवत का कोई एक मंत्र जो केवल हमारे लिए उत्तम हो सकता है। भक्त ध्रुव का, भक्त प्रहलाद का, इनका जो चरित्र है ना, उसकी यही विशेषता है।